आगे बढ़ते हैं। राजस्थान वक्फ बोर्ड चेयरमैन का चुनाव डॉक्टर खानू खान बुधवाली का जीतना तय। 9 सदस्यों की मौजूदगी में किया नॉमिनेशन। किसी अन्य के नॉमिनेशन की संभावना कम जताई जा रही है। तो राजस्थान वक्फ बोर्ड चेयरमैन का आज चुनाव है। 9 सदस्यों की टीम चुनेगी चेयरमैन को। वहीं 9 सदस्यों की टीम मौजूदगी में नॉमिनेशन किया गया है। डॉक्टर खानू खान बुधवाली का जीतना तय माना जा रहा है। किसी अन्य के नॉमिनेशन की संभावना कम जताई जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव आज है। डॉक्टर खानू खान बुधवाली का जीतना तय बताया जा रहा है। 9 सदस्यों की मौजूदगी में नॉमिनेशन किया गया है। किसी अन्य के नॉमिनेशन की संभावना कम जताई जा रही है। तो सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी प्रक्रिया। वहीं अब 9 सदस्यों की मौजूदगी में नॉमिनेशन किया गया। राजस्थान वक्फ बोर्ड का चेयरमैन का चुनाव, जिसकी प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू हो गई थी। 9 सदस्य मिलकर करेंगे चेयरमैन का चुनाव। किसी अन्य के नॉमिनेशन की संभावना कम जताई जा रही है। डॉक्टर खानू खान बुधवाली का जीतना तय माना जा रहा है। 9 सदस्यों की मौजूदगी में नॉमिनेशन किया गया है। बता दें आपको, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव होना है और ऐसे में किसी अन्य के नॉमिनेशन की संभावनाएं कम जताई जा रही है। क्या सुबह 11 बजे से सारी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वहीं अब नॉमिनेशन कर लिया गया है। 9 सदस्यों की मौजूदगी में नॉमिनेशन किया गया है, जिसमें देखा जा रहा है कि डॉक्टर खानू खान बुधवाली का जीतना तय माना जा रहा है। किसी अन्य के नॉमिनेशन की संभावना कम जताई जा रही है। तो राजस्थान वक्फ बोर्ड चेयरमैन का चुनाव, जिसमें डॉक्टर खानू खान बुधवाली का जीतना तय माना जा रहा है। बता दें आपको, 9 सदस्यों की मौजूदगी में नॉमिनेशन किया गया। किसी अन्य के नॉमिनेशन का संभावना कम जताई जा रही है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन का चुनाव, डॉक्टर खानू खान बुधवाली का जीतना तय बताया जा रहा है। सुबह 11 बजे से प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वहीं अब नॉमिनेशन 9 सदस्यों के मौजूदगी में कर लिया गया है। वहीं किसी अन्य नॉमिनेशन की संभावना भी कम जताई जा रही है। डॉक्टर खानू खान बुधवाली का जीतना तय बताया जा रहा है। 9 सदस्यों की मौजूदगी में नॉमिनेशन किया गया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, देखा जा रहा है कि चुनाव है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का, और ऐसे में किस प्रकार की खींचतान वहां पर नजर आ रही है? क्या माहौल है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आयुषा, हम यहाँ पर फिलहाल राजस्थान वक्फ भवन पहुँच चुके हैं। पिछले मार्च के बाद से अगर देखा जाए तो अभी तक वक्फ बोर्ड पूरी तरह से खाली था। सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया जारी थी, कोई अध्यक्ष नहीं था। जो काम होने थे वो तमाम काम अटके हुए थे। आप देखिए कि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के कमरे का मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा कि यहाँ पर अध्यक्ष बैठा करते, लेकिन कोई नेम प्लेट अभी तक यहाँ नहीं है। लेकिन 2 बजे के बाद यहाँ नेम प्लेट आने की संभावना है, क्योंकि अभी 12 बजे का जो वक्त दिया था चुनाव अधिकारी ने, जो जिला मजिस्ट्रेट हैं अंतर सिंह नेहरा, वो खुद यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक ही आवेदन जो वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं खानू खान बुधवाली, उनका हुआ है। और आप देखिए कि चुनाव प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जयपुर कलेक्टर यहाँ पर जो खुद चुनाव अधिकारी हैं, बाकायदा पूरी प्रक्रिया करवा चुके हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत करेंगे। सर, क्या स्थिति है, कितने आवेदन आए हैं और क्या प्रक्रिया आगे अपनाई जाएगी? एक ही नॉमिनेशन प्राप्त हुआ है डॉक्टर खानू खान बुधवाली का। वो अब नॉमिनेशन बाहर कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट लगा दी जाएगी, जो वैलिडली 12:30 बजे स्क्रूटनी होगी। जो भी कोई इनके कैंडिडेट्स के विरोध में कोई यदि सबूत आदि पेश करता है जो अनएलिजिबिलिटी की, तो इसलिए वो उसको नॉमिनेशन जो है ना 12:30 बजे स्क्रूटनी होगी।
और 12:30 बजे के बाद में 2 बजे तक नाम निर्देशन पत्र वापस लेने का प्रोविज़न है। तो 2 बजे तक यदि नहीं वापस विड्रॉ करते तो 2 बजे अनअपोज्ड उनको निर्वाचित घोषित कर दिया। अभी तक अगर देखा जाए तो केवल एक ही आवेदन है जो खानू खान बुधवाली की संभावना है अध्यक्ष बनने की। हाँ, एक ही नॉमिनेशन प्राप्त हुआ है, डॉक्टर खानू खान बुधवाली। अगर इनके आवेदन में कोई खामी नहीं होती है, ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है, विड्रॉ नहीं करते हैं, तो 2 बजे अब अनाउंस कर दिया जाएगा। 2 बजे बाद में इसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आप देखिए कि तमाम जो मेंबर हैं, आप बार काउंसिल कोटे से हैं, शाहिद हसन आप राज्यसभा सांसद कोटे से हैं, अशकली टाक, यूसुफ सरवाड़ हैं जो मुतवल्ली कोटे से हैं, सब अध्यक्ष प्रक्रिया चुनाव की शुरू हो चुकी है। आप तमाम लोग मेंबर हैं, एक लंबे प्रोसेस के बाद आप लोगों को चुना गया, क्या तैयारी है, कैसा रहेगा बोर्ड का कार्यकाल इस बार? देखिए, वक्फ बोर्ड के अंदर 9 मेंबर होते हैं, 5 आदमी इलेक्टेड होते हैं और 4 सरकार नॉमिनेट करती है। तो इस मामले के अंदर जो है सरकार का एक बहुत अहम रोल रहता है कि सरकार 4 आदमी नॉमिनेट करती है, तो सरकार जिसको चाहती है उसको ही चेयरमैन एक तरह से निर्वाचित होता है। और हमने खानू खान जी को सर्वसम्मति से जो है फॉर्म भराया गया है और सर्वसम्मति से ही उनका इलेक्शन होगा। देखिए, जब मैं बार काउंसिल से आता हूँ तो मेरा यह फ़र्ज़ बनता है कि वक्फ के मामलात के अंदर जो कानूनी प्रक्रिया का पालन पूरी तरह से हो और कानून के अनुसार ही काम हो। तो मैं ये कोशिश करूँगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो होता है उसमें एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चेयरमैन होता है, बाकी लोग मेंबर होते हैं, लेकिन जो सारे जो फैसले होते हैं वो बोर्ड में लिए जाते हैं। तो बोर्ड की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो बोर्ड जो है वो सारे फैसले अच्छे तरीके से ले, मैं ये ध्यान रखूँगा। जी अरबाज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ धन्यवाद आपका। और देखा जा रहा है कि डॉक्टर खानू खान बुधवाली का जीतना तय माना जा रहा है। अभी तक एक ही आवेदन आया है और अगर उसमें कोई भी स्क्रूटनी होगी और कोई भी खामियां नहीं पाई जाती है तो फिर वक्फ की तरफ से ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि